हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे ईडी के जॉब प्रोफाइल को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि एक काफी आज के डेट में चर्चित पोस्ट है, काफी भौकाली पोस्ट है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट है। इसके जॉब प्रोफाइल को समझेंगे कि इसमें जो है क्या क्या काम करना होता है, क्या ऐसा रीजन रहा है जो अचानक से इसका जो है पावर इतना बढ़ गया है, काफी ज्यादा जो है लाइमलाइट में रह रहा है। एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे, पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो है अगर आप ईडी ऑप्ट करते हो तो ईडी में आपको जो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि एईओ पे में जो है आपको जॉब मिलेगा। इसके लिए जो है मैक्सिमम आपका एज 30 इयर्स होना चाहिए और ये जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा जो है ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए सुटेबल पोस्ट नहीं है। मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। इस जॉब का जो है भौकाल बनाने का एक रीजन इसमें यह भी आता है कि ये एसएससी सीजीएल के माध्यम से सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, जिसमें आपको जो है बेसिक का 20% एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलेगा। मतलब बाकी का जो आपको सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसके अलावा जो है आपको 20% बेसिक का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। जैसे डबल का जो पोस्ट होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है ग्रेड पे के हिसाब से, जो लेवल 8 होता है 4800 ग्रेड पे होता है। ये ईडी का जो पोस्ट है ये 4600 ग्रेड पे लेवल 7 के होने के बाद भी जो है इसमें डबल से ज्यादा सैलरी बन जाती है। सैलरी के अलावा इसमें जो है आपको बेसिक जो और दूसरे डिपार्टमेंट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या मेडिकल अलाउंस हो या बाकी का जो बोनस वगैरह का जो क्राइटेरिया हो सेम है। जॉब में 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, और इसके अलावा जो है अलग अलग चीज जो कि आपको समझाया जाएगा, जिसके बेस पे आपको काम करना है। ये 21 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि दिल्ली में होती है। इसका जो वर्क प्रोफाइल है ये बेसिकली 4 इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं चारों जगह पे जो है आपकी पोस्टिंग जो है 3-3 साल 4-4 साल के लिए, जैसे मान लीजिए 3-3 साल या 4-4 साल के लिए जो है चेंज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन में है, क्या होगा कि आपका जो है जैसे कोई केस है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो जब तक उस केस को आप सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक जो है आपकी अगली पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो उस केस में जो है 3 साल जो है 4 साल 5 साल में भी चेंज हो सकता है, लेकिन किसी केस में मैक्सिमम 7 साल से ज्यादा जो है आप एक पोस्टिंग नहीं ले सकते हो। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का जो है बेसिकली जो काम होता है वो रेड का होता है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस होता है उसका काम जो है खुफिया तंत्र से संबंधित जो चीजें जो आपको कलेक्ट करनी होती है, जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगहों से सोर्स से इकट्ठा करना होता है, उसमें वो काम आपका इंटेलिजेंस यूनिट करता है। इसके अलावा एक तीसरा जो ब्रांच होता है कोऑर्डिनेशन ब्रांच। कोऑर्डिनेशन यूनिट का काम बेसिकली जो है 2 डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ईडी में हैं और आपको जो है काम पड़ गया किसी चीज के, किसी स्कैम के बारे में जानकारी लेना है, इसके लिए जो है आपको जरूरत पड़ गया किसी दूसरे, जैसे इनकम टैक्स नहीं पड़ गया, तो उस केस में वो केस जो है कोऑर्डिनेशन को सौंप दिया जाता है कि आप जो है उसको कोऑर्डिनेट कीजिए, उससे संबंधित जो भी डाटा है, जानकारी है, उसको आप कलेक्ट करके हमें फिर वापस कीजिए। वो कोई भी विभाग हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का भी विभाग हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन करने का काम जो है कोऑर्डिनेशन का होता है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है वो बेसिकली आपका जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस, सैलरी, किसका पोस्टिंग ट्रांसफर कहाँ होगा, ये सब जो है ये सब काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का देखने का होता है। अब जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो है कि आखिरकार ईडी में काम क्या करना होता है इन्वेस्टिगेशन यूनिट के दौरान, या फिर इतना जो है पावर और भौकाल जो है जो अभी आज के डेट में बना हुआ है वो कौन कौन से काम के कारण हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले काम होता है इसमें बेनामी प्रॉपर्टी यूनिट, जिसको बीपीयू बोलते हैं। जिसमें होता क्या है कि लोग जो है आपसे जो है किसी के पास ज्यादा काला धन हो गया, उस केस में क्या होता है कि वो उस काले धन को छिपाने के लिए किसी दूसरे के नाम पे जो है कोई जमीन खरीद ले। जैसे आप लोगों ने अभी अलग अलग जगह घोटाले सुने होंगे कि नौकरी के बदले जमीन, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपने नौकर के नाम पे जमीन ले लेता है, किसी रिश्तेदार के नाम पे जमीन ले लेता है, तो उसको बेनामी प्रॉपर्टी यूनिट बीपीयू के तहत जो है इस पे कार्रवाई करता है ईडी। पहले ये काम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास था, अब ये काम जो है अभी नए कुछ संशोधन आए, कुछ बदलाव आए, उस तरीके से ये काम जो है अब इनकम टैक्स से जो है वापस अब ये ईडी को दे दिया गया है। ईडी जो है इस पे रेड करती है, इसका इन्वेस्टिगेशन करती है, इसको जो है इस पे ड्राफ्ट करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, पंचनामा करती है। मतलब पूरा का पूरा काम करके ईडी जो है ये फिर वापस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप देती है कि अब जो है आप इस चीज को आगे बढ़ाइए। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो इस पे काम करता है। इसका जो है सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा अभी जो वर्तमान में जो खेल चल रहा है इसी से संबंधित जो है अलग अलग स्कैम हो रहे हैं जिसपे ईडी का रेड पड़ता है और इसको जो है मतलब आजकल हर सोशल मीडिया पे हर जगह जो है छाया रहता है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है, तो लॉन्ड्री का मतलब होता है लॉन्ड्री जैसे कोई सफाई करने के लिए जो होता है, कपड़े की धुलाई करना, सफाई करना, वो लॉन्ड्री का मतलब होता है। तो कोई चीज, कोई गंदा चीज है उसको जो है साफ कर देता है कपड़े वाला जो दुकान वाला होता है, तो उसको लॉन्ड्री का दुकान बोलते हैं। तो उसी तरीके से कोई ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को जो है अगर कोई व्यक्ति किसी इलीगल तरीके से कमाए हुए ब्लैक मनी को अगर कोई व्यक्ति वाइट करने के लिए जो तरीका अपनाता है उसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हवाला के द्वारा पैसे को ट्रांसफर करना है। जैसे हवाला का मतलब हो गया कि इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा विदेश में बैंक के चैनल से नहीं होगा, किसी इलीगल तरीके से भेज दिया गया, फिर वहां पे जो है वो सेल कंपनी में जो है डाल दिया गया। सेल कंपनी का मतलब फर्जी कंपनी जो कि एक छोटे से बिल्डिंग में चलता है और वहां पे जो है मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा कंपनी है, करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया गया और फिर जो है जब वहां पे कभी रेट वेट पड़ा तो पता चला कि ये कंपनी तो सिर्फ एक रूम में चलता है। उस तरीके का जो है मतलब ये कर दिया गया और वहां से फिर दिखाया गया कि कंपनी घाटे में चली गई, कंपनी बंद हो गई और उस ब्लैक मनी को जो है वाइट कर दिया गया। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से कमाए हुए ब्लैक मनी को जो है वाइट कर देने का तरीका मनी लॉन्ड्रिंग है। इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 में आया था। उसी से संबंधित जो है अलग अलग समय पे जो है संशोधन होते रहा है और उसी संशोधन के तहत इसमें एक नया कानून ऐड किया गया है कि ईडी जो है किसी को अरेस्ट कर सकती है बिना मतलब ईडी किसी को अरेस्ट कर सकती है और उस व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि जो है मतलब आप निर्दोष हो। जैसे बेसिकली संविधान में ये दिया गया है कि जो है आपको पुलिस को जो है साबित करना होता है कि ये दोषी हैं, तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा। इसमें ये एक अलग कानून है जिसके कारण जो है ईडी का जो है पावर अचानक से बढ़ गया है और अलग अलग जो है बहुत सारे लोगों का जो है गिरफ्तारियां अलग अलग केस में हो रहा है। इसके अलावा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, जो कि पहले फेरा था उसमें थोड़ा सा चेंज करके फेमा किया गया, फेरा के जगह फेमा कर दिया गया। इससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति मतलब विदेशी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इन सभी चीजों को जो है ईडी बढ़िया से सघनता से जांच करती है। कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, कोई लेटर ड्राफ्ट करना, ये सब ईडी में जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं उनका जो है काम होता है। इसमें एक चीज होता है, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, पावर ऑफ अरेस्ट तो है, तो उसके साथ साथ आप भी अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब यह है कि जब तक उस व्यक्ति से संबंधित जो अरेस्ट आपने किया है उससे संबंधित आपने जितने कार्य है वो अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, सारे के सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं, तब तक आप भी अरेस्ट हैं, आप भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटीज है जो जिसको कि आपको कंप्लीट करना होता है ड्यूरिंग वर्क। तो इस तरीके से ये चीज अगर कोई बोलता है कि ये 9 to 5 जॉब है, जो कि सिर्फ लिखा हुआ है आपको कि 9 to 5 जॉब है, आपको लेट नाइट तक रुकना पड़ सकता है, कभी कभी रेट जो है रात को 1-1, 2-2 बजे पड़ता है, लोगों को गिरफ्तार करने जाना पड़ता है। तो उस केस में जो है आपको जो है ये चीज मतलब एक आपको बैलेंस लाइफ अगर जीना है तो उस केस में ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। जो है अभी जैसे मैं अभी ईडी का वर्क प्रोफाइल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अलावा जो है मैंने इनकम टैक्स का वर्क प्रोफाइल, जीएसटी इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल, इसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट का वर्क प्रोफाइल, प्रिवेंटिव ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देखिए और उसमें अगर लगता है कि कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी चीज़ों का जवाब दूं। अगर बात प्रमोशन की करते हैं तो जब आप SSC CGL के माध्यम से ज्वाइन कीजिएगा तो आपका जो है पोस्ट होता है वो होता है AEO, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि 4600 ग्रेड पे का होता है। इसमें 2 से 3 साल बाद जो है आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाइएगा। उसके बाद जो है आप असिस्टेंट डायरेक्टर 5400 ग्रेड पे। इसके अलावा जो है उसके बाद अगला प्रमोशन डिप्टी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर होता है। आप SSC के माध्यम से मतलब अभी तक जो वर्तमान की सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से अभी जो है सबसे फास्टेस्ट प्रमोशन वाला एक यह डिपार्टमेंट है ईडी, जिसमें जो है ज्यादातर लोग डेपुटेशन बेसिस पे हायर ग्रेड पे आते हैं, जिसके लिए जो है मतलब जिस डेपुटेशन बेसिस पे लोग जो है बेसिकली 3 से 5 साल के लिए आते हैं।
तो उसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति सीजीएल के माध्यम से ज्वाइन करते हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सीट जो है अवेलेबल होता है उस रेशियो में कि उनका प्रमोशन जो है फास्ट होता है। तो इसलिए अगर कोई प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर ले, फिर आपको यूपीएससी करने की तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक निश्चित समय पे एक प्रमोशन जो है आप इसमें लेते रहिएगा। ईडी को ज्वाइन करने के लिए एसएससी सीजीएल के माध्यम के अलावा आप जो है डेपुटेशन बेसिस पे भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, किसी पुलिस विभाग से संबंधित है, सीबीआई से है, उनके लिए जो है समय समय पे जो है आपको जो है मतलब समय समय पे जो है वैकेंसी आती है जिसको डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाता है। इस डेपुटेशन बेसिस पे आने का एक फायदा ये होता है कि आप जो है जिस पोस्ट पे आप आइएगा, जिस पोस्ट पे आप वर्किंग हो, उस पोस्ट से एक पोस्ट ऊपर आपको जो है डेपुटेशन बेसिस पे भर्ती होगी। डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं जो कि 4600 ग्रेड पे हैं, और जब आप यहाँ पे आइएगा तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन के आप वर्किंग हो जाइएगा, ना कि एईओ हो रहिएगा। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो उस बेसिस पे अगर आप ईडी ज्वाइन करते हैं तो उस केस में जो है आपको असिस्टेंट डायरेक्टरेट का पोस्ट मिलेगा। मतलब जिस पोस्ट पे आप रहिएगा और डेपुटेशन पे आइएगा तो उसका एक पोस्ट ऊपर के लिए आप एलिजिबल होते हैं। समय समय पे इसकी वैकेंसी आती है। बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से आते हैं कि वो जो है इनकम टैक्स में भी काम करने का अपना एक्सपीरियंस रख लेते हैं और ईडी में भी वर्क करने का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मतलब दोनों फायदा इनको मिल जाता है। तो इस चीज का जो है आप फायदा उठा सकते हैं कि कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी है तो अगर आप विजिलेंट हैं, थोड़ा सा रूल की जानकारी है, काम करने का इच्छा है, अंदर से डेडिकेशन है, तो आप ईडी में भी आके आप सर्व कर सकते हैं। ऑफिसेज की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा 5 रीजनल ऑफिस है जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और चंडीगढ़ में है। यहाँ पे जो है ये पहले जो रीजनल मतलब सबसे पहले हेडक्वार्टर, उसके बाद रीजनल ऑफिस, उसके बाद जो है जोनल ऑफिस होता है। जोनल ऑफिस जो है ज्यादातर राज्य की राजधानी में भी है, कहीं कहीं नहीं है। उसके जो है सब जोनल ऑफिस होते हैं। सब जोनल ऑफिस में जो है सबसे जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो डीडी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। जोनल ऑफिस में जो है ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं। अब इसकी जो पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग कुछ इस बेसिस पे होती है कि ये ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका रैंक अच्छा है तो आपको होम कैडर मिल जाएगा और आपका रैंक खराब है तो आपको जो है दूर साउथ इंडिया में भेजा जाएगा, जो कि बाकी के सीजीएल के पोस्ट में होता है। इस चीज में ऐसा रूल नहीं है। तो इस चीज का जो है आप अपने हिसाब से जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इस जॉब को ज्वाइन करने का मतलब है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि इतना जो है हेक्टिक शेड्यूल आप मेंटेन कर पाइएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि 2, 4, 5 साल 10 साल काम करने के बाद जो है लोगों को घर की याद आने लगेगी, आपका हो सकता है हेल्थ इशू आने लगे, अचानक से आप दिल्ली में काम कर रहे हो, अगले 3 साल 4 साल बाद जो है आपका ट्रांसफर साउथ इंडिया में हो जाए, वहाँ का जो है क्लाइमेट अलग, लैंग्वेज अलग। तो ये सब जो है प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हो, कुछ पावर फील करना चाहते हो, उस केस में जो है आप ईडी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका जो है थोड़ा सा डेस्क जॉब ज़्यादा प्रीफर करते हैं या फिर शांति का जॉब ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो उस केस में आपको ईडी बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो है प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगा। आपकी लाइफ जो है हमेशा अनस्टेबल बनी रहेगी। कभी जो है आप दिल्ली में रहोगे, फिर आप चेन्नई में रहोगे, हो सकता है आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। तो ये एक अलग प्रकार का जो है प्रॉब्लम आएगा। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाइएगा। तो इन सभी चीज़ों को जो अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो उस केस में जो है आपके लिए ईडी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको जो है मुझसे कोई भी प्रश्न डाउट पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, दोनों की आईडी दे दी गई है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट करें, क्या आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस तरीके के अलग अलग लोगों के अलग अलग डाउट होते हैं। उस चीज़ को आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछिए। मेरा प्रयास रहता है सब लोगों के जवाब देने का, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ। अलाउंसेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे एसएससी के माध्यम से जितने पोस्ट होते हैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस जैसे सीजीएचएस फैसिलिटीज, वो आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी इसमें। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको सुनने को मिलेगा ईडी में कि उनको पेट्रोल अलाउंस भी मिलते हैं जो अलग अलग जगह पे वर्किंग है, जिन्हें ज़्यादा ट्रेवलिंग वगैरह करना होता है, या फिर मोबाइल बिल अलाउंस जो है, ये सब जो है आपको अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है इस चीज को देख सोच समझ के आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओवरऑल में एक अच्छा जॉब है, एक अच्छा एक्सपोजर है इसमें। अगर आपकी इच्छा है कि आपको अपने लाइफ में कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ नया ताजा हमेशा करते रहना है, पावर फील करना है, तो आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। पावर फील का मतलब ये होता है कि आपका एक लिंक बनेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे
किसी डिपार्टमेंट से संबंधित का आप जो है डिपार्टमेंट से संबंधित काम करने के लिए कहीं पे गए, आप बताइएगा कि मैं जो है ईडी से हूँ, उस केस में क्या होगा कि लोग जो है आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे समझेंगे। हो सकता है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति हो, तो कभी उस डिपार्टमेंट से संबंधित आपको कोई काम हो, आप वहाँ पे बोलिएगा कि मैं ईडी से हूँ, तो उस चीज़ को जो है वो कंसीडर करेंगे, हो सकता है ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो ये सब ओवरऑल में इसके अपने फ़ायदे हैं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। आपको ईडी से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।